छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लटके हुए हैं क्योंकि अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं, जिससे अब बच्चों और महिलाओं को मिलने वाले पोषण आहार पर भी ताला लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पोषण आहार नहीं मिलने से बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डटी हुई हैं। सरगुजा के 2460 आंगनबाड़ी केंद्र पर काम करने वाली कार्यकर्ताओं और सहायिकाएं 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं, जिससे पोषण आहार नहीं मिलने से बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर इसका असर पड़ रहा है। माध्यम से हम लोग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म भोजन दे रहे थे और जो हमारे THR के हितग्राही हैं, जैसे 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती शिशुवती महिलाएं, ये सभी अभी इनको पोषण आहार वितरण करने में भी थोड़ी समस्या हो रही है। शासन के निर्देश हैं कि इनसे चाबी लेकर के आंगनवाड़ी केंद्र में स्थानीय ग्राम पंचायत और किशोरी बालिकाओं और स्थानीय स्तर पे इसकी व्यवस्था की जाए, जिसकी तैयारी हमारे तरफ से चल रही है। क्या लगता है अभी तक किसी तैयारी? हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने से जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, शिशुवती महिलाएं हैं, उनको जो पूरक पोषण आहार देते हैं उसमें व्यवधान हो रहा है। जो कुपोषित बच्चे होते हैं, एनीमिक महिला होते हैं, उनका पोषण स्तर गिरते जा रहा है। फिलहाल में हमारे जो बच्चे हैं गाँव देहात में, उन लोग का बस एक यही जरिया है जो आंगनवाड़ी, जो कि अपना आंगनवाड़ी में आके कुछ सीखते हैं, कुछ खाते हैं। तो शासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है। उसमें हमारे पब्लिक जो बच्चे होते हैं उनको बहुत सारा नुकसान हो रहा है। भाई वो सत्तू मिलता है और खिचड़ी। अच्छा। और पोहा बना के बच्चे लोग की और गर्भवती महिला को। तो अभी मिल पा रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी तो 1 हफ्ता से बंद है। अब बंद है तो क्या करेंगे? नहीं जा रहे हैं। हाँ। पोषण योजना के तहत पोषण आहार देने की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है, लेकिन अब तक जिस तरीके से 1 हफ्ते से अधिक का समय गुजर चुका है, लेकिन बच्चों और महिलाओं को अभी तक पोषण आहार नहीं मिल सका है। हमारे साथ बात करने के लिए ग्राम पंचायत के उप सरपंच पति हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से इस तरह अभी आंगनबाड़ी केंद्रों में किस तरह से कार्य चल रहा होगा। अभी 1 सप्ताह से टोटल आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता हड़ताल पे गए हैं और आंगनबाड़ी बंद है, जिससे गर्भवती माताओं को पोषण आहार भी नहीं मिल पा रहा है, कुपोषित बच्चों को भी पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है। इससे हमारे जो कुपोषित बच्चे हैं उनको और भी नुकसान हो रहा है। और लगभग आंगनबाड़ी से संचालित जितने भी अति महत्वपूर्ण कुपोषित बच्चों के लिए और माताओं के लिए जो पोषण आहार दिया जाता है वो ठप कर दिया गया है। इससे हमारे ग्रामवासियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से पोषण आहार नहीं मिल पाने की वजह से महिलाओं और बच्चों को इससे कुपोषण दूर करने की बात जो सरकार कह रही है, इस तरीके से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इनकी मांगों को पूरा करती है। सुशील कुमार जी, मीडिया, सरगुजा। मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में भी आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ताओं का आंदोलन जारी है। आंदोलन की वजह से पूरी तरह से काम प्रभावित हो चुका है। आंगनबाड़ी के बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन स्थल पर सब्जी, भाजी, जूते और चप्पल बेचकर अनूठा प्रदर्शन किया। बच्चे वही राह देख रहे हैं, हर जगह ताला बंद है। बच्चे बोलते हैं मैडम जी आंगनबाड़ी कब खुलेगा, हमें भोजन कब मिलेगा। महिलाएं बोलती हैं हमें सरकारी योजनाओं का लाभ कब मिलेगा। पर हम परेशान हो गए हैं। हम दूसरे को तो रोजगार दिला रहे हैं, हर योजनाओं को फायदा दूसरे को दिला रहे हैं, बच्चों को सुपोषित कर रहे हैं, पर हमारा घर बार भूख में बिलख रहा है। सर हम क्या करें? हम अपने सरकार से यही हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं कि हमारी मांगे जल्दी जल्दी पूरा करें। 23 तारीख से 27 तारीख तक हम लोगों का नियमित चला, उसके बाद ये अब हेतु चल रहा है और ये रुकेगी नहीं हड़ताल हम लोगों की। इसमें हम लोगों की 6 सूत्री मांगे हैं। सर्वप्रथम है 18,000 मानदेय हम लोगों को वृद्धि दे, जो उनकी घोषणा थी पिछले चुनाव में बघेल सरकार की। और उसके बाद जो हम लोगों के सुपरवाइजर पे पद पे जो नियुक्ति होती है वो विभागीय ली जाए, पेंशन और ग्रेजुटी दी जाए।
100% भर्ती हमारी विभागीय होना चाहिए और हम लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और 18,000 तो तुरंत दिया जाए मानदेय वृद्धि। और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सरगुजा से सुशील कुमार बखुला और कोरिया से सरवर अली जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। सुशील, आपने लोगों से बात भी की, वो परेशान हैं, कोई हल निकलता नजर आ रहा है या व्यवस्था अभी भी वही है? देखिए, जिस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और सहायिका सरगुजा जिले में 2,460 ऐसी महिलाएं हैं जो धरने पर चली गई हैं। इसकी वजह से जो बच्चों और महिलाओं को जो पोषण आहार मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। वहीं हमने जब जिनको पोषण आहार मिलता है उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बंद है तो अब जाते नहीं है, बच्चों को भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी बात ये देखा गया कि कार्यकर्ता आज भी, जैसे आज संडे का दिन है, फिर भी आज धरने पर बैठी रहे और उनकी मांगे हैं कि 6 सूत्री मांगों को लेकर जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रही है, सरकार से मांग कर रही है कि जो मुख्य मांग दो है, जो कि प्रमोशन दिया जाए और वेतन विसंगति को दूर किया जाए। लेकिन अब तक 4 साल बीत गए हैं, लेकिन सरकार की मांगों का पूरा नहीं की है। इसको लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और इनकी मांग है तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जी सुशील, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सरवर के पास चलते हैं। सरवर इस वक्त हमारे साथ कोरिया से जुड़े हुए हैं। सरवर, कोरिया में क्या स्थिति है? कुछ गतिरोध टूटता नजर आ रहा है या अभी नहीं? जी बिल्कुल, आज से बताना चाहूंगा, लगातार छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। एक अनूठा प्रदर्शन कोरिया जिले में देखने को मिला, जहां पर सब्जियों और चप्पल जूते रख करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका प्रदर्शन करते हुए दिखी थी। वहीं जिले की बात करें जहां पर 1148 जो आंगनबाड़ी केंद्र है, सिर्फ मात्र वहां पर जो मनेनगढ़ विकासखंड की बात करें मात्र 100 में ही, जैसे दावा करते हैं अधिकारी, यहाँ के कलेक्टर ने बताया 100 में ही जो पोषण आहार है वो ही वितरण किया जा रहा है। जब हमने जमीनी हकीकत जाना, जहाँ लोगों को घर में जाकर के पूछा कि पोषण आहार आप लोग को मिल रहा है, बच्चों को मिल रहा है, गर्भवती महिलाएं उनको मिल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत देखा गया तो वहां पर कुछ भी धरातल पर मौजूद नहीं, ना ही उन्हें पोषण आहार मिला जा रहा है, ना ही गर्भवती महिलाओं को किसी तरह का आहार दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के अधिकारी दावा करते हैं कि हम जिले में 1148 आंगनबाड़ी केंद्र है, जहां पर जो 1138 में हमें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वहां पे सहायिका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर के हम काफी गंभीर नजर आते हैं, लेकिन धरातल पर भी कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। ये दावे पूरे खोखले नजर आ रहा है। इसमें सरकार को पहल करना चाहिए। जो कुपोषित बच्चे हैं जिससे दावा करते हैं कि पोषण आहार मिलेगा और उनको अच्छे शिक्षा मिलेगी आंगनबाड़ी केंद्रों में, लेकिन ताला लटका हुआ देखने को मिला। हम चैनपुर का भी दौरा किए, जहां पर चैनपुर के आंगनबाड़ी केंद्र में लगातार 17 से 18 दिन हो चुके, ताले लटके पड़े हुए हैं। जिले की बात करें, जिले में नगर निगम भी क्षेत्र वार्ड क्रमांक 9 की बात करें, वहां भी ताले लटके हुए हैं। बच्चों से हमने बात की, परिजनों से बात की, लेकिन इसी तरह का पोषण आहार नहीं मिल रहा है। सरकार के दावे जब आंगनबाड़ी बंद पड़े हैं तो कहां से मिलेगा पोषण आहार और महिलाओं को कहां से सरकार की योजनाएं मिलेंगी? सरवर, बहुत शुक्रिया। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरवर अली कोरिया से और सुशील कुमार बखला सरगुजा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।